देखो बच्चों, आज मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ाऊंगा कि हाउ वी कैन कंबाइन अ टू रेजिस्टेंसेस और टू और मोर रेजिस्टेंसेस। हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंसेस को दो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज है, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, सीरीज में कनेक्शन कैसा होता है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1, और एक आपके पास दूसरी रेजिस्टेंस है, इसके लास्ट वाले पॉइंट्स, एंड पॉइंट से। देखो, ये एक रेजिस्टेंस है R1, इसके एंड पॉइंट पे, ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे हम दूसरी रेजिस्टेंस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, दूसरी रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा R2। तो जब हम क्या करते हैं, किसी एक रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट पे दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट को ऐड कर देते हैं, तो दैट कनेक्शन इज अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका सीरीज कनेक्शन है। जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन होती है सीरीज की, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। देखो, दोबारा सुनो, द कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज, कितने भी आपने उस पर रेजिस्टेंस ऐड कर दी, तो उनका क्या होगा, वो उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? उन सबके सम के इक्वल होगी। जैसे R इक्वल टू R1 प्लस R2। जैसे मैंने 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है, तो इसको हमने R1 ले लिया, इसको हमने R2 ले लिया, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो टोटल हो जाएगी 5 ओम, 5 ओम। ठीक है, क्योंकि देखो, जो R1 था 2 ओम था, R2 3 ओम था, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 ओम। तो आप इस ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, जो आपको इसमें एक एग्जांपल देखो कैसा पूछा जाता है पेपर पे। अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वो दूसरे रेजिस्टेंस के साथ किसमें? सीरीज में लगाया हुआ है, वो 4 ओम का है दूसरा वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अस रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। ठीक, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। उन जो कॉम्बिनेशन लगाया उस पर 20 वोल्ट का क्या दे रखा है आपने? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। एक आपको करंट निकालना है उस सर्किट पे, दूसरा आपको 6 ओम का क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। देखो बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको पता है, आप दो रेजिस्टेंस बना दोगे। कितने रेजिस्टेंस बनाओगे? दो, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, दो आप ऐसे इसको लगा दोगे। ठीक, उस रेजिस्टेंस पे आपने यहाँ पर क्या बनाना है? सेल बनाना है। सेल बनाने के बाद इसको क्लोज कर देना। ये कितने ओम का था? 6 ओम का। एक आपका 6 ओम का है, दूसरा आपका दूसरा हमारा 4 ओम का था। ठीक है, कितने का था? 4 ओम का। एक हमारा 6 ओम का है, दूसरा हमारा 4 ओम का है। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, कितने वोल्ट का लगा है? 20 वोल्ट का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या निकालना था? सबसे पहले हम इस सीरीज पे, इस सर्किट का क्या निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वी नो दैट देखो क्या है इसमें, R इक्वल टू कितना होता है? R1 प्लस R2। सीरीज कनेक्शन है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? R1 प्लस R2 होगी। इसका मतलब ये कितना है? 6 है, और ये कितना है? 4 है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो R इक्वल टू 10 ओम। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आई वो 10 ओम आ गई। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था, उसने करंट में, इस सर्किट में करंट पूछा था। ठीक, तो करंट क्या होता है? बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर।
ठीक है। तो V कितना है हमारा 20 और R कितना है 10, इसको कट करेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारा जो करंट आया वो 2 एम्पियर आया, ठीक है। कितना करंट आया 2 एम्पियर। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। तो ये पहला था। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम पे। देखो बच्चों, करंट जो सर्किट होता है उस पर करंट क्या रहता है, अगर सीरीज कनेक्शन है तो करंट इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं V पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस आपकी तो क्या निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V निकालना है। तो V इक्वल टू कितना होता है आपका IR होता है। V इक्वल टू IR 1 कर देंगे क्योंकि हमें 1 पे निकालना है। तो V इक्वल टू IR1, V1 इक्वल टू IR1। तो V1 इक्वल टू I कितना दे रखा है आपको 2 ओम, आपने निकाला है 2 ओम, और R1 आपका है 6 ओम। तो टोटल हो जाएगा 12 वोल्ट। तो जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उस पर कितना पोटेंशियल लगेगा, 12 वोल्ट का। देखो बच्चों, अब है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, इसमें सीरीज में कैसा था, एंड टू एंड कनेक्शन था। इसमें एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता। इसमें एक रेजिस्टेंस आपकी R1 आपकी ऊपर ये है, ठीक है, ये R1 और ये नीचे R2, दो रेजिस्टेंस है आपकी, ठीक। अब ये दो रेजिस्टेंस का जो एक एंड है वो एक पॉइंट से और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा, ये A और ये B। तो देखो R1 का एक एंड A से, और R1 और R2 दोनों का जो एक एंड है वो A से जुड़ा हुआ है, और R1 और R2 का जो दूसरा एंड है वो B से जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब दो उसका रेजिस्टेंसेस का कॉमन पॉइंट एक ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होती है जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/R कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अलग अलग रेजिस्टेंसेस के, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। हम दो रेजिस्टेंस का ले रहे हैं तो ऐसा होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है उसका रेसिप्रोकल अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। देखो बच्चों, अब आप इसका एग्जांपल देखो, द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3। ये आपके पास एक सर्किट है जो R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस उसका कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर क्या निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है ऑफ द सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल करंट निकालना है इस सर्किट का, और R1 पे क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसको देखो बच्चों, इसको सॉल्व, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्किट को ध्यान रखना पड़ेगा। सर्किट में देखना R2 और R3 किस में है। तो फर्स्ट भी करेंगे, क्या करेंगे, R2 एंड R3 इन द पैरेलल। जो R2 है और R3 है वो पैरेलल है। तो सबसे पहले आप 1/R, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1/RP पैरेलल है, इक्वल टू कितना 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस पर R1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि R1 क्या है आपका R1 आपका सीरीज, R1 और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आपका R2 और R3 था, तो उसी सबसे पहले वही सॉल्व होगा। तो 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल टू 1/R2 की वैल्यू कितनी है 3 और R3 की है 6। तो 1/RP इक्वल टू 6/3
2 + 1 यानी कि 3/6। तो आर पी इक्वस टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 ओम। तो आर पी कितना आ गया आपका? 2 ओम आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई टोटल, ये रेजिस्टेंस आ गई R2 और R3 की। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इक्वस टू R इक्वस टू R1 + RP। जो ये आपका R1 था उसको RP के साथ क्या कर देना, प्लस कर देना, आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो R1 कितना है आपका 4 + RP कितना है 2 इक्वस टू 6 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। अब हमको क्या निकालना है, टोटल करंट इन द फ्लोइंग द सर्किट। तो टोटल करंट आपको पता है I इक्वस टू टोटल करंट क्या होता है, I इक्वस टू V/R। तो आपको V कितना रखा है आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है और R आपने निकाला था 6 ओम। तो टोटल कितना हो गया 2 एम्पियर। तो हमारा जो करंट है I कितना हो गया 2 एम्पियर, तो उसका टोटल करंट आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पोटेंशियल मैंने आपको पहले भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगर सर्किट सीरीज़ में है तो करंट एक ही फ्लो होगा। तो R1 में जो करंट होगा फ्लो वो कितना होगा 2 एम्पियर का। तो तीसरा हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो ये होगा V1 इक्वस टू IR1। ठीक है, तो V1 कितना है हमारा, V1 हमें निकालना है, I हमें दे रखा है 2 और R1 कितना है 4 ओम। तो टोटल हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 ओम। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 में वो कितना होगा 8 ओम का होगा। ठीक है बच्चों।